हर सच का एक और चेहरा होता है। चलिए आज उसे देखते हैं। कहानी अब शुरू होती है। भाग 22, दिमाग की जंग। प्रोफेसर एक्स की डिजिटल दुनिया। रिया अब तैयार थी। सीबीआई की टीम ने एक वर्चुअल सेफ जोन क्रिएट किया था, एक माइंड लिंक टनल जहां से रिया को सीधे S.H.ADE के सिस्टम में लॉगिन करना था। कबीर उसके सामने खड़ा था, आंखों में चिंता। तुम्हें नहीं जाना चाहिए रिया, वहां से लौटना नामुमकिन होगा। नामुमकिन तो तब लगता था जब मैं खुद को नहीं जानती थी। अब मैं जान चुकी हूं, मैं एक हथियार नहीं, इंसान हूं, रिया ने कहा। वर्चुअल एंट्री। रिया की चेतना एक डीप माइंड इंटरफेस के जरिए प्रोफेसर एक्स के मेन फ्रेम में प्रवेश करती है। चारों ओर सिर्फ अंधकार, डेटा स्ट्रीम्स और स्मृति के टुकड़े। तभी एक चेहरा बनता है, डिजिटल, निर्मम। प्रोफेसर एक्स, तुम फिर लौट आई, मेरी सबसे बेहतरीन कृति, वो बोला। रिया ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी कोई रचना नहीं हूं, तुमने मुझे बस इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हें मिटाने आई हूं। माइंड बैटल शुरू। प्रोफेसर एक्स ने उसकी यादों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मां की मौत, मिट में अकेलापन, उसके रिजेक्ट हुए रिसर्च पेपर और आरव के लिए अधूरा प्यार। रिया लड़खड़ाने लगी, लेकिन तभी उसकी यादों में उसकी टीम का चेहरा उभरता है। आरव, कबीर, अंजलि, एलेना, सब। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो, रिया बड़बड़ाई। और उसने प्रोफेसर एक्स के मेन कोड में एक रिवर्स इमोशनल ट्रिगर डाल दिया। S.H.ADE का पहला क्रैश। रिया के इस इनपुट से S.H.ADE की सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हुई। डेटा सड़ने लगे, कोड टूटने लगे। नहीं, ये क्या कर रही हो? प्रोफेसर एक्स चीखा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन तभी प्रोफेसर एक्स ने एक आखिरी चाल चली, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हारे साथ। और उसने खुद को रिया की चेतना से लिंक कर दिया। अब रिया की जान भी खतरे में थी। बहुत बढ़िया, अब कहानी अपने सबसे इमोशनल और इंटेंस मोड पर आ चुकी है। रिया और प्रोफेसर एक्स की जंग अब सिर्फ डेटा की नहीं, आत्मा और चेतना की लड़ाई बन चुकी है। पेश है भाग 23, बलिदान की सीमा। सिस्टम क्रैश या सेल्फ डिस्ट्रक्ट। रिया की चेतना प्रोफेसर एक्स के साथ फंसी थी। S.H.ADE का सिस्टम बुरी तरह हिल चुका था, लेकिन प्रोफेसर एक्स की आत्मा अभी जिंदा थी। मैं मरूंगा तो तुम्हारे साथ, मेरी रचना, वो गर्जा। रिया की चेतना को अब दो रास्ते दिख रहे थे। एक, एस्केप, जिससे वो खुद को बचा सकती थी। दूसरा, सेल्फ सिंक डिस्ट्रॉय, जिससे S.H.ADE को पूरी तरह मिटाया जा सकता था, लेकिन उसकी जान की कीमत पर। वास्तविक दुनिया में आरव की दौर। बेस में अलार्म बजने लगे थे। एलेना चिल्लाई, रिया की न्यूरल लिंकिंग ओवरलोड हो रही है। आरव ने सब छोड़ दिया और उसके पास भागा। रिया, मेरी बात सुनो, तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरी हो। लेकिन रिया सुन नहीं रही थी। वो उस डिजिटल अंधेरे में प्रोफेसर एक्स के अंतिम शेड से लड़ रही थी। एक और ट्रिक, फॉल्स रियलिटी। प्रोफेसर एक्स ने एक सिंथेटिक रियलिटी बनाई, जिसमें रिया को उसकी सबसे प्यारी चीज दिखाई गई, उसकी मां जीवित। मां ने कहा, रिया, मेरे पास आओ, तुम थक गई हो, अब बस आराम कर लो। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी उसने देखा, मां की आंखें ठंडी थी, भावनाहीन। ये मां नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है। रिया ने अपनी चेतना को झटका दिया। मैं अपनी सच्चाई से भागूंगी नहीं। बलिदान का क्षण। रिया ने सिस्टम सिंक का आखिरी कोड टाइप किया। कोड SHD final underscore vibe true override self underscore link underscore accepted। अगर मेरे मरने से दुनिया में और कोई रिया बच सकती है तो ये बलिदान मंजूर है, उसने कहा।
लेकिन एक चमत्कार, जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ, बाहर बेस में आरव रिया के हाथों को थामे बैठा था। उसने फुसफुसाया, तुम वादा करके गई थी कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। क्या अब ये वादा टूट जाएगा? एक आंसू रिया की आंख से बह निकला और उसके न्यूरल स्कैन में हलचल हुई। सिस्टम एरर, डुअल हार्ट बीट डिटेक्टेड, ओवरराइड कॉन्फ्लिक्ट, सिस्टम अबॉर्ट इनिशिएटेड। रिया की चेतना वापस लौटने लगी। आरव की आवाज ने उसे मौत के दरवाजे से खींच लाया था। S.H.ADE का अंत। S.H.ADE का सिस्टम एक आत्मघाती मोड में गया और डिजिटल रूप से सदा के लिए मिट गया। प्रोफेसर एक्स का कोर जल गया। उसका आखिरी संदेश बस यही था, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल ही होती है, और वही सबसे बड़ी ताकत भी। अब कहानी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक परछाई अभी भी बाकी है। पेश है भाग 24, नई सुबह या नई चाल। रिया की आंखें खुली। सीबीआई मेडिकल यूनिट में सब कुछ शांत था। रिया की आंखें धीरे धीरे खुली। आरव उसके सिरहाने बैठा था, आंखें नम पर चेहरे पर राहत। रिया, तुम वापस आ गई। रिया की धीमी आवाज आई। मैं नहीं आई, तुम लाए हो मुझे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। टीम की वापसी, कबीर, एलेना और अंजलि सब दौड़े आए। वो सबके लिए जीत का पल था। S.H.ADE अब इतिहास था। रिया ने धीरे से पूछा, क्या सब खत्म हो गया? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब असली शुरुआत होगी। दूसरी ओर एक अंधे कमरे में स्क्रीन पर चल रही थी रिया और टीम की सारी हरकतें। एक चेहरा दिखा, छाया में छुपा, लेकिन आंखें चमक रही थी। उन्होंने S.H.ADE को मिटा दिया, लेकिन मुझे नहीं। उसकी आवाज कंप्यूटर में गूंजी। अब मिशन 173 का अगला चरण शुरू होगा। नया मिशन, रहस्यमय USB। रिया को डिस्चार्ज मिल चुका था। सीबीआई ने उसे ऑनररी टेक ऑफिसर बना दिया था। इसी बीच एक सीबीआई एजेंट ने एक बंद लिफाफा रिया को सौंपा। ये उस जगह से मिला जहां प्रोफेसर एक्स की मेमोरी यूनिट थी। उस लिफाफे में एक पुरानी USB थी, किसी अडॉटर के नाम से लेबल की गई। आरव ने तुरंत गौर किया। अडॉटर, ये मेरा नाम भी तो है। डाटा अनलॉक, शॉक रिवील। USB को एक सिक्योर सिस्टम में चलाया गया। उसमें एक वीडियो था। धुंधली आवाज में कोई बोल रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो मिशन 173 अधूरा है और अब तुम्हें इसे खत्म करना है। लेकिन एक सच्चाई जान लो, तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो वही सबसे बड़ा धोखा है। सीबीआई टीम सन्न रह गई। वीडियो का आखिरी फ्रेम, एक आदमी की परछाई, हाथ में वही आदित्य रावल का चिन्ह। रिया की उलझन। रिया फुसफुसाई, क्या आरव से कोई गलती हो गई थी? कबीर बोला, या शायद कोई उसकी पहचान में छिपा हुआ सच है जो हम सबसे छिपाया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा, हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सी पहेली है, एक क्विज। तैयार है? सवाल यह है, एक कमरा जिसमें कोई दरवाजा नहीं, ना खिड़की, फिर भी सब अंदर है। क्या है वो? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।